कितनी सुंदर लग रही है। मस्त है ना। वाह यार सुमित, क्या पटक पटक के मारा ना तूने उन लोगों को, मजा ही आ गया देख के। सही कह रही है एकदम। क्या घूसे मारे, क्या लात मारी है इसने, देख ट्रॉफी भी ले आया। और क्या, ऐसे ही थोड़ी ना फर्स्ट प्राइज मिला है। देख तो कितनी सुंदर ट्रॉफी मिली है मुझे। वो नेहा तो नंबर भी मांग रही थी, फिर मैं नहीं मना कर दिया। तो दिया क्यों नहीं, दे देती यार। ऐसे कैसे दे तू? हाँ भाई, आवाज लड़कियों में हवाबाजी काट रहा है। बच्चों से ट्रॉफी जीत के तो कोई भी हवाबाजी काट ले, दम है तो हमसे भिड़ ले। अरे भाई, लड़कियों के बीच में रहता है, ये क्या लड़ेगा। आया भी तो लड़की जैसा। क्या क्या लड़कियों जैसा है? खुद के दम से ट्रॉफी जीत के लाया हूँ, ऐसे ही थोड़ी ना। पता कितने बच्चों का हराया मैंने। अबे तो तेरी क्लास के सारे लड़के बच्चा ही तो है अभी। हमारे जैसे तगड़े थोड़ी है, हमारे साथ भिड़ता तो बताते क्या की ट्रॉफी जीतने वाला है तू। अरे बच्चों के सामने जीत के हवाबाजी कर रहा है, ये और कुछ नहीं है। अरे सुमित छोड़ना, इधर को उकसा रहे हैं हम तो, इनकी बातों में आ भी रहा है। छोड़ इनको, हम घर चलते हैं। ना ना, उकसाने की क्या बात है इसमें? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं अपनी मेहनत से ट्रॉफी जीत के लाया हूँ, ऐसे थोड़ी सुनूंगा किसी की। हाँ, ले जाओ, इसको काम का पिट पुटा जाएगा हमसे। मान ले इनकी बात, वैसे भी तू इन्हीं जैसा हो लड़कियों का। ओ, तुमसे डरता थोड़ी ना हूँ मैं। फालतू मत बोलो मेरे सामने, समझे? अरे यार तू इग्नोर करना सुमित, तुझे वो लड़ने के लिए ही बोल रहे हैं, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? सुमित ये तेरे को पीट देंगे, सीनियर है हमारे, कुछ सोच ले। हाँ तो लड़ने के लिए कर रहे हैं तो लड़ भी लूंगा। और हाँ, ऐसे कैसे पीट देंगे? इतनी मेहनत से इतने बच्चों को हरा के ट्रॉफी जीत के लाया हूँ, तो इनको भी देख लूंगा मैं। वही सुनो, ये ना बढ़िया किलेसर है, इसको और किलसाते हैं और उकसाते हैं, उसके बाद ना इसको बढ़िया पीटेंगे और पीट के इसकी ट्रॉफी भी घर पे ले जाएंगे, घर में बोल देंगे हमने जीती है। हाँ भाई चमिया, क्या हो गया? डर के मारे पैर कांप रहे हैं क्या? आ जाना भिड़ ले। अरे चल चल, इसके बस की नहीं है भिड़ना। सही बोल रहा है भाई, तू इसके बस के लिए भिड़ना, लड़कियों में घूम जा। अब है ना तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, फालतू मत बोलो मेरे से। देख मैं बता रही हूँ, ये ना तेरी ट्रॉफी से ही जेलस हो रहे हैं और इसी वजह से बोल रहे हैं, तू इग्नोर कर। नहीं नहीं, ऐसे कैसे निकल जाए? ट्रॉफी से जेलस हो रहे ना, जेलस हो रहे हैं ना, तो ये ट्रॉफी घर लेके नहीं जाऊंगा जब तक मैं इन तीनों का ना हरा दूं। ये भी मेरी जिद है। सुमित हर बात में ना जिद अच्छी नहीं होती है। छोड़ ना, हम कह रहे हैं घर चल लो तो चल ले। ना ना, ऐसे फालतू कैसे बोल सकते हैं मुझसे ये? अबे डरता नहीं है तो आ जाना भिड़ ले। हाँ तो भिड़ ले। आजा। हाँ तो डर थोड़ी ना रहूं, भिड़ ले। आजा। ना तू आजा, ले आजा, दे आजा, आजा ना तू आजा, ना तू आजा, ना तू आजा ना, आजा ना, आजा, आजा, आजा। दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई मिस। चल कार्तिक चल, लिटा दे इसको ये घूसे में। यार वैसे कह तो ये सही रहे थे, पीट के तो ये बच्चों को ही आया है ना। वही तो, 10th में 3 बार फेल हो गया है, अब वो बच्चे भी तो इसके सामने बच्चे ही हैं। कोई ना, मना करने के बाद भी गया है ना, तो अब इसको तो पिटता हुआ ही देख। मैं ना तेरे को बता रही हूँ नैन्सी, एक दिन ना ये अपनी जिद की वजह से ही पिटेगा। बहुत हवाबाजी करा था ना लड़कियों के आगे, अब तेरे को कार्तिक बताएगा। प्राउड ऑफ यू। अब ये कैसा पुस्सी पाल रखा है मैंने दोस्त, भाग जा ऐसे। अबे शर्म नहीं आती क्या? हमारे ग्रुप का होके इससे पिट गया। हाँ भाई, अगला कौन सा आ जाओ। चल अमन, कर दे चढ़ाई। अबे हटा इसको यार। यार वो तो पतला सा था, ये थोड़ा तगड़ा लग रहा है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ये पिट ना जाए। मैं भी यही कह रही हूँ, तो तगड़ा सा लग रहा है, उसको तो 1 सेकंड में हरा दिया था, इससे तो डर लग रहा है मुझे पिट जाएगा। सुमित अभी भी टाइम है, स्किप कर दे हैं, ट्रॉफी तो आधी आधी बांट सकते हैं। अब तू नहीं बचेगा बेटे। नलायक को बेइज्जती कराओगे, कैसे हो तुम यार? नकली दोस्त मेरे, चल भाग यहाँ से, तो मेरे को ही देखना पड़ेगा अब।
मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, हमारा एक लौता हमारा प्यारे सुमित ने पीट दिया 2 लोगों को। खुशी बम। हाँ भाई तू भी लड़ेगा या ऐसे भाग के जाएगा? ये आ रहा है देख सिंगल हड्डी। सुमित इसको ना मार मार के गोरा कर दियो। हाँ सुमित, इसको तो ऐसे चुटकियां मारा दियो, ऐसे। तीनों के तीनों खुशी बम निकले ये तो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जीत गए हम। 1 सेकंड, ये ले। अब आराम से इस ट्रॉफी को घर लेके जा सकता हूँ सुकून से। हाँ तीनों के तीनों फुस्सी बम हरा दिया ना तीनों को। हमें तो वैसे लग रहा था तू होएगा फुस्सी बम, पर अब पता चल गया तू तो ब्रेव बॉय है। ऐसे थोड़ी ना ट्रॉफी जीती थी, मैं भी अपनी जिद का पक्का हूँ। ऐसे ट्रॉफी नहीं लेके जाता, तीनों को हरा के ही लेके जाऊंगा। ट्रॉफी तो हर हाल में अपनी थी, मुझे तो लग ही रहा था तू ही जीतेगा। हाँ चलो अब। कर रहे थे, चलो। यार इसको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ यार, इसकी आंखें देखना कैसे लाल हुई पड़ी हैं। पूरा जल रहा है, गर्म हो रखा है पूरा। ओए गाइस, ट्यूशन का टाइम हो गया, चलो ट्यूशन चलते हैं। अरे यार चलो चलो चलो। हाँ चलो। ओए ओए, तू कहाँ जा रहा है? ट्यूशन पे। अबे पागल है क्या तू? तेरे इतना तेज बुखार है, तू ट्यूशन पे जाएगा? तू घर रह के आराम कर। अरे भाई जाने देना, क्या हो गया? पागल है क्या भाई? आज सर ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएगी, एक भी क्वेश्चन मिस हो गया ना तो पेपर में फेल हो जाऊंगा। अबे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो बात है, मैं लिख लाऊंगा कॉपी में और तुझे दे दूंगा भाई, तू रेस्ट कर। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो तू लाके दे देगा, लेकिन उसका क्या जो सर मार लगाएंगे। कहीं ना मारेंगे सर, मैं बोल दूंगा सर को कि तुझे बुखार था, मैं अपने आप देख लूंगा, तू लेट जा। अरे भाई तेरे को क्या दिक्कत है यार, जाने दे, जब जा रहा है तो ये। अरे कहीं ना मार रहे सर, मैं बोल दूंगा सर को, तुम टेंशन मत लो। इतने बुखार में ट्यूशन पे थोड़ी ना जाएगा। तेरे को याद नहीं है क्या, इसको भी बुखार था इतनी तेज 2 दिन पहले, और इसको भी एक रख के दिया था इतनी जोर से सर ने। भाई बहुत तेज मारते हैं सर। भाई बुखार तो ही रखा है, प्लास्टर नहीं चढ़वाना मेरे को, जान दो। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप देख लूंगा, कुछ नहीं होगा। अरे भाई जाने दे यार, क्यों जिद कर रहा है? नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, ये घर रह के रेस्ट करेगा। अरे जब इसको दिक्कत नहीं है तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं, ये नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा ये। अरे भाई जाने दे यार, क्यों जिद कर रहा है? नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा इसको, ये घर रह के रेस्ट ही करेगा। भाई पिछली बार सर ने डंडे से मारा था। वो मेरी टेंशन है, मैं अपने आप देख लूंगा, ये कहीं नहीं जाएगा। अबे क्या देख लेगा तू यार, सर को देख लेगा, अपनी जिद की वजह से इसको जाने नहीं दे रहा। ये बंदा हमेशा अपनी जिद करता है। अच्छा, मतलब इसको इतना तेज बुखार है, तुम इसको ट्यूशन पे भेज रहे और मैं इसको रोक रहा, इसमें भी मेरी ही जिद है। वाह, कुछ भी मतलब। ठीक है तो ले जाओ, मुझे क्या मतलब है। हाँ तो फिर चल। चल। हाँ लेकिन मैं सर को बता दूंगा वहां जाके कि इसको बुखार है, ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो, सर वापिस भेज दें। ओ भाई मत बताइयो। क्यों क्यों ना बताऊं? सर ये सोचेंगे कि मैं ट्यूशन से छुट्टी लेने का कोई बहाना ढूंढ रहा हूँ। अरे यार तू जब ये कह रहा तो मत बताइयो। ना ना, मैं तो बताऊंगा, इसको दिक्कत हो जाएगी, इसको इतना तेज बुखार है। अरे पता नहीं हर बार पे जिद करता है ये। अरे कहीं ना कुछ सोच रहे सर, मेरे ऊपर छोड़ दे सारी बात तू। मैं अपने आप बता दूंगा सर को कि सर इसको बुखार है, इसको घर भेज दो, ठीक है? वहां से वापस आ जाएगा ये। चल। अबे यार तो फिर जिद कर रहा है। वाह, मतलब मैं ट्यूशन पे जाने से इसको रोक रहा हूँ, इसको बुखार है उसमें भी मैं जिद कर रहा हूँ, और अब जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं सर को बता दूंगा इसको ले चलो, उसमें भी मेरी जिद। मैं तो किसी की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ और मैं ही जिद्दी हो गया है। अबे भाई एक काम कर, ऐसी भलाई मत कर। हाँ ठीक है फिर ले चलो, मुझे क्या है, जा मर भाई। उठ, आराम से उठ, आराम से आराम से। इन्हें क्या लग रहा है, मैं बताऊंगा नहीं, मैं तो बताऊंगा सर को, तो बताऊंगा कि इसको बुखार है। सर। हाँ बेटा सुमित बोलो। सर वो अमन को ना सर फीवर है और ये बता भी नहीं रहा सर।
और ऊपर से घर से यहाँ ट्यूशन पे आ गया। मैं तो कह रहा था घर ही रुक जा, रेस्ट कर ले, पर नहीं रुका सर। देखा, दिखा दिया ना इसने अपना जिद्दीपना। बेटा अमन, आपको फीवर है? हाँ सर। लो बेटा चेक कराओ। अरे 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 बेटा, तुम्हें तो सही में बुखार है। तुम ट्यूशन पे आए क्यों? तुम्हें तो घर रहना चाहिए था। और बेटा अगर आए थे तो क्लास में आते ही मेरे को बता देते। तुमने बताया क्यों नहीं? मान लो बेटा, अगर मैं 1.5 घंटे की क्लास लेता और तुम्हें चक्कर आ जाते या फिर तुम परेशान बैठे रहते क्लास में, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा था या ट्यूशन पे आने का कोई फ़ायदा हुआ? नहीं ना। फिर क्यों नहीं बताया बेटा मेरे को? वो सर आप आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले थे ना, और आप मारते भी इसीलिए। अरे सर, ये तो बताने से भी मना कर रहा था, पर ये सुमित है ना, 1 नंबर का जिद्दी, इसे रुका ही नहीं जाता, कोई भी बात पचती नहीं है इससे। वो तो सही हुआ बेटा जो सुमित ने मेरे को बता दिया। वेरी गुड सुमित बेटा। सर, इसमें वेरी गुड वाली कौन सी बात है? इसने कौन सा वैसे ही बताया, इसने तो अपने जिद में बताया है। तो क्या हुआ बेटा, जिद में बता दिया तो? कई बार जिद करना भी सही रहता है। देखा देखा, अब तो सर ने भी बोल दिया कि जिद भी अच्छी होती है कई बार, और कई बार क्या, मेरी तो हर बार अच्छी होती है। और हाँ अमन बेटा, आप घर जाओ और मेडिसिन लो और रेस्ट करो। ओए, तूने मेरी रोटी में से कैसे तोड़ के खाई? हाँ तो खाली, क्या हो गया? क्या हो गया, क्या हो गया? तेरे पास अपनी रोटी है ना, उसमें से खाता। अरे तो खा लिया तो क्या हो गया भाई? हो तो बहुत कुछ गया। मम्मी देखना, ये बदतमीजी कर रहा, मेरी रोटी में से खा गया। मम्मी थोड़ी सी टूक तोड़ के खाई है। तो इतनी रोटी रखी तो है, इसमें से खा लेना। मम्मी इसने बदतमीजी की है, इसने रोटी खाई है मेरी, मुझे ये रोटी चाहिए वापस। अभी खाई हुई रोटी कैसे वापस देगा? तुझे दूसरी दे देते, रुक जा। नहीं नहीं, दूसरी क्यों दे दोगे? मुझे तो यही वाली चाहिए ना जिसमें से तोड़ा इसने। अभी खाई हुई रोटी कैसे वापस देगा बेटा, तू खुद बता। यही खा ले बची हुई इतनी। मुझे क्या पता, जितनी इसने तोड़ के खाई ना, ये वापस चाहिए मेरे को अभी की अभी। अबे तो पेट से निकाल के थोड़ी दूंगा। पेट से ही निकाल के दे तू, मुझे तो यही चाहिए वापस। अजीब जिद कर रहा है। अजीब जिद क्या? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी रोटी खाने की? मुझे वापस दे चल। बेटा मैं कह रही हूँ दूसरी रोटी दे देती हूँ, ये भी खा ले और दूसरी भी खा ले। नहीं नहीं मम्मी, मुझे नहीं चाहिए कोई और रोटी, मुझे तो यही वाली रोटी चाहिए, मुझे वापस दो। अरे मम्मी बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया आज के लिए। अरे यार, हर बात में जिद इसकी। बेटा कोई बात नहीं, खा ले खाना। देख रोटी ना वेस्ट नहीं करते ऐसे, खा ले। मम्मी बदतमीजी इसने की है, मुझे रोटी वापस चाहिए। अब आगे से मत खाइयो, ठीक है? खा ले चल, कोई ना। मुझे नहीं खानी है, जब तक मेरी रोटी पूरी नहीं हो जाती ना, जो इसने खाई है वो वापस नहीं देता, जब तक मुझे नहीं खानी। बोल रहा हूँ ना, समझ नहीं आ रही? पेट में से निकाल के देखा क्या वो? मम्मी ये क्या बात हुई? बदतमीजी इसने की, डांट भी मुझे ही लगा रहे हो। मुझे ना मम्मी मेरी यही वाली रोटी वापस दिला दो, वरना मुझे नहीं खानी। नहीं खाना ना, मत खा। बदतमीज, हर चीज में जिद, हर चीज में जिद। ये भी नहीं मिलेगी और तू अपना वहां जाके खा ले, चल। हाँ तो ठीक है, फिर मुझे इस घर में भी नहीं रहना, रोटी भी ले गए ना आगे से उठा के। घर में नहीं रहना ना, एक काम कर, निकल, अभी निकल तू। हाँ तो जा रहा हूँ, नहीं रह रहा इस घर में अब। तू कैसे है? खाना खा अपना। मेरी क्या गलती है यार, मैं मेरे को डांट देती हो। इतना जिद्दी पता नहीं कैसे हो गया। आज इसकी जिद्दी देखती हूँ मैं। हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, खाऊंगा भी नहीं अब। और घर में भी नहीं घुसूंगा, रहना ही नहीं है ऐसे घर में, जिस घर में इज्जत ही नहीं है। मुझे चाहिए तो चाहिए, ऐसे कैसे खा लिया उठा के। मम्मी भैया को गए हुए बहुत देर हो गई है, अब तो उन्हें घर के अंदर बुला लो। तुझे बड़ी मेहर आ रही है उसकी।
रूस के गया है ना, पड़ा रहने दे भारी। उसकी भी जिद देखूं मैं, दिन बे दिन जिद बढ़ती जा रही है उसकी। जब खाने पीने को नहीं मिलेगा ना, खुद ही आएगा अंदर, देख तू। ठीक है मम्मी। और इतनी देर आ रही हो ना, तू भी बैठ जा जाके। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। अरे सुमित बेटा, यहाँ क्यों बैठा है? वो कुछ नहीं अंकल, ऐसे ही बैठ गया था बस। हाँ, घर के बाहर बैठेगा भी, जिद्दी तो है तू। ठीक है। सबको मेरी गलती लगती है, मैं कहाँ से जिद्दी हूँ। देख कितना टाइम हो गया, कुछ ज़्यादा ही जिद्दी है ये तो। अभी तक भी नहीं आया अंदर। पर बच्चा ही है, उसके साथ में मैं भी क्या जिद करूं। मैं ही ले आती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, है ना। यार इतनी रात हो गई, मम्मी अभी तक मुझे लेने नहीं आई। मम्मी को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, चाहे मैं कहीं भी पड़ा रहूं। कोई नहीं, मैं भी अपनी जिद का पक्का हूँ। चाहे यहाँ बाहर बैठे बैठे मर ही क्यों ना जाऊँ, अंदर नहीं जाऊँगा करके। कोई ना मम्मी, मत आओ। चाहे मुझे कोई भूत ही क्यों ना खा जाए यहाँ बाहर आके, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। तो यहाँ आ जाए बस। भगवान बहुत मत भेजना। बेटा सुमित, अच्छा चल, बहुत हो गया, इतनी जिद नहीं करते, आजा अंदर। नहीं, मुझे नहीं आना। अरे पूरा दिन हो गया तुझे बाहर बैठे, कुछ खाया भी नहीं है। चल आके कुछ खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना, आप ही खाओ। कुछ खाना भी नहीं है? और गरम गरम रोटी बनाई हो तो? नहीं, मुझे नहीं खानी। रोटी भी नहीं खानी? और अगर तेरी फेवरेट सब्जी बनी हो तो भी नहीं खानी मुझे। ये तो बहुत जिद्दी है। अच्छा चल ठीक है, मुझसे ही गलती हो गई, सॉरी बोल रही हूँ, सॉरी। अब तो आजा। दिल से बोल रहे हो ना सॉरी? हाँ एकदम दिल से बोल रही हूँ। पक्का ना? हाँ हाँ। ठीक है फिर चलो। दीदी 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 दीदी, ये बाइक देखो कितनी अच्छी है ना। हाँ अलग तो अच्छी रही है। दीदी मुझे ये बाइक दिला दो ना। ठीक है, कितने की है? 3 लाख रुपए की। 3 लाख? इतनी महंगी बाइक थोड़ी होती है, पागल है क्या तू? महंगी थोड़ी ना दीदी, 3 लाख की तो है, दिला दो ना। हमारा इतना बजट नहीं है, 3-3 लाख की बाइक दिलाएंगे तुझे। दीदी दिला दो ना प्लीज। एक बार में समझ नहीं आती क्या? दीदी मुझे तो यही बाइक चाहिए। अब फिर तू जिद पे अड़ गया। हाँ तो इसमें जिद क्या है दीदी, चाहिए तो चाहिए। ये ना फालतू की जिद मत करा कर, हर बार कोई नई जिद। हमसे नहीं होगी तेरी जिद पूरी। हाँ, आपसे क्यों ही होगी मेरी जिद पूरी? आप तो मना ही करोगे ना। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते ना, वो मुझे ऐसे मना नहीं करते। आ गए आप? वो सुमित आज फिर जिद पकड़ के बैठा है, कह रहा है बाइक लूंगा, और सस्ती भी नहीं है, वो 3 लाख की बाइक है। समझाओ उसको जाके थोड़ा। खाना भी नहीं खाया इसने सुबह से, भूखा बैठा है अपने कमरे में। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। सुमित, क्या हो गया? खाना क्यों नहीं खा रहा तुम? भूख नहीं है मुझे।
अरे तू टेंशन मत ले, जब मेरा बजट हो जाएगा ना मैं तेरे को बाइक दिला दूंगा। तो मैंने कब मांगी आपसे कोई बाइक? मैंने तो कोई जिद नहीं की। तेरी दीदी बता रही है तूने सुबह से खाना नहीं खाया। हाँ तो नहीं है मुझे भूख, नहीं खाना। क्यों पीछे पड़े हो? जब भूख होगी मैं खा लूंगा। ठीक है फिर मत खा। दीदी सुमित का है? सुमित ऊपर बैठा है मुंह बनाए। मुंह बना के? मुंह बना के क्यों बैठा हुआ है? जिद पकड़ के बैठा है, बाइक मांग रहा है 3 लाख रुपए की। बताओ कहाँ से लाके दे अब? 3 लाख? तुम जाओ ना एक बार बात करके देखो उससे, अगर तुम्हारी मान जाए तो। ठीक है दीदी, हम देखते हैं। और भाई सुमित क्या हाल है? मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे बात करने का, जाओ प्लीज। अरे वो सब छोड़, तेरी दीदी ने बताया तूने एक बाइक पसंद करी, या कौन सी करी? कोई सी भी बाइक पसंद करी हो, और चाहे की हो चाहे ना की हो, मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे बात करने का, जाओ यहाँ से। अबे तो ऐसे अक्कड़ की क्यों बात कर रहा है? हम तो तेरे दोस्त है ना। हाँ यार, ऐसे रूडली की बात कर रहा तू उनसे। मैं ऐसे ही रूडली बात करूंगा, और है मुझमें अकड़। जाओ अब। अरे चल यार, ये तो फालतू की कर लिए बैठा। हाँ जाओ, वैसे भी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। देख रहे हो इस सुमित को कितना जिद्दी हो गया है ये। इसकी जिद बढ़ती जा रही है, एक चीज़ को लेके ही बैठ जाता है। अगर आज मेरे मम्मी पापा जिंदा होते ना, तो आज ये इतना जिद्दी नहीं होता। अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा का होना ना होना क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चा जिद तो करेगा ही। पर घर की सिचुएशन भी तो समझनी चाहिए ना उसको। वो सब छोड़ो, मैं उसको जानता हूँ, वो बहुत जिद्दी है। ये ऐसे तो खाना खाएगा नहीं, तो इसे बाइक दिला ही देते हैं ना। कैसी बात कर रहे हो? कहाँ से दिलाओगे बाइक जब पैसे ही नहीं है हमारे पास? हमारा इतना बजट ही नहीं है। वो तुम्हारे गहने गिरवी रख देते हैं, जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं उन्हें छुड़ा लूँगा। गहने गिरवी रख देते हैं? हाँ, उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। वैसे भी उसका हमारे अलावा है ही कौन। कह तो आप ठीक ही रहे हो। अगर आज हमने ऐसा नहीं किया ना, फिर वो मम्मी पापा को और ज़्यादा मिस करेगा। हाँ तो फिर ले आओ वो गहने। ठीक है। दीदी, आप दोनों मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, और मैं ही बेवकूफ़ था। मैंने आप दोनों को अभी तक समझा ही नहीं। सॉरी दीदी, सॉरी जीजू, मुझे नहीं चाहिए वो बाइक, और आज के बाद मैं कोई जिद भी नहीं करूँगा। अरे नहीं नहीं सुमित, इसमें कोई सेक्रीफाइस करने वाली बात ही नहीं है। अगर तेरे को पसंद है बाइक तो चल हम दिला देते हैं। नहीं जीजू, अब नहीं चाहिए मुझे वो बाइक। चल कोई नहीं सुमित, जब भी मेरा बजट होगा ना तो सबसे पहले मैं तेरे को बाइक ही दिलाऊंगा। नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं तेरे को दिला दूंगा बाइक। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो बाइक, मुझे अब गाड़ी चाहिए, गाड़ी। अभी गाड़ी देख के आऊँ यार, कन्वर्टेबल पोर्शे, वो चाहिए।